जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। और जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग करने वाले का भी भला होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ और आप सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। बीच में जो ये मेरी सेवा है, ये 4-5 दिन से मैं नहीं कर पाई। मुझे बाहर जाना पड़ा और मैं आ गई थी परसों के दिन, लेकिन कल मैं थोड़ा मेरी हेल्थ ने अलाउ नहीं किया। माइंड में एक बार थॉट भी आया कि मैं गुरुपा का सत्संग करती हूँ। बहुत सारे सत्संग हुए, बहुत सारी सत्संग आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसके लिए गुरुपा मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, आप लोगों के साथ भी मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आइए संगत जी, मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि इस ट्रिप में जो मैं लुधियाना गई थी, कैसे कैसे गुरुपा ने चमत्कार किए, ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, हम लोगों ने 13 अक्टूबर यानी संडे के दिन निकलना था और 14 अक्टूबर को मेरा अपॉइंटमेंट था लुधियाना में डॉक्टर के साथ। तो एक दिन पहले मेरी सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है और वो मुझे बोलती है कि संडे को आप लोग यहीं चंडीगढ़ आ जाओ, एक दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लेना और फिर 14 को अर्ली मॉर्निंग चले जाना लुधियाना, क्योंकि संगत जी चंडीगढ़ से 2 घंटे लगते हैं लुधियाना जाने में। तो जैसे कि संगत जी, मैंने आप लोगों को अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जब मैं लास्ट टाइम उनके घर गई थी तो गुरुपा ने मुझे ज़रिया बनाया था उन्हें राह दिखाने का। बाकी संगत जी, कनेक्ट तो गुरुपा खुद करते हैं। मैंने उनको गुरुपा तक एक ज़रिया बन के राह दिखाई थी और तब से ही संगत जी उनके भी घर में बस गुरुपा का ही नाम जपता रहता है, गुरु जी ही होता रहता है। वो भी दीदी भी बहुत सत्संग सुनती हैं, हर समय उनके घर में मंत्र जाप चलता रहता है, गुरबाणी चलती रहती है, उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिलने लगी हैं और यही सब चलता रहता है। और संगत जी, गुरुपा ने संगत जी मेरे मन में, जब मैं यहाँ से निकली नहीं थी, तो एक बहुत ही प्यारा सा थॉट डाला कि उनके लिए मेरा पॉकेट स्वरूप ले जा। उनके पास संगत जी गुरुपा का स्वरूप नहीं था, क्योंकि अभी पिछली बारी जब मैं गई थी 2 महीने पहले, तब मैंने ही उनको, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रिया मैं बनी थी, गुरुपा ने मुझे ज़रिया बनाया था। तो उनको ये स्टार्ट हुआ, गुरुपा से के करीब गए वो लोग और सत्संग सुनने लगे, मंत्र जाप चलने लगा। तो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि अब मेरा पॉकेट स्वरूप उनके लिए ले जा। तो संगत जी, मैंने ना 2 पॉकेट स्वरूप ले लिए, अपने पास रख लिए, और एक संगत जी उनके लिए रख लिए, दीदी के लिए, और संगत जी एक मैंने उनके लिए रखे जिनका अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड के एक बहुत बहुत क्लोज वन जो रिलेटिव हैं, जो जिनके साथ 4 साल से हमारी कोई बोलचाल नहीं थी, बहुत सारे रीजंस की वजह से वो हम लोगों से दूर हो गए थे। और अभी गुरुपा ने 4 साल के बाद फिर से हमें उनसे जोड़ा है और उन्होंने अपनी गलती का रियलाइजेशन भी हुआ उन्हें। और संगत जी, पता नहीं मेरे मन में थॉट आया कि वो भी शिव जी के भक्त हैं, मैं एक स्वरूप रख लेती हूँ, अगर गुरुपा चाहेंगे तो वो स्वरूप मैं उनको दे दूँगी। तो संगत जी, मैंने 2 पॉकेट स्वरूप एक्स्ट्रा अपने साथ रख लिए। तो संगत जी, हम लोग 13 को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और संगत जी रास्ते में
जैसे ही हम लोग बैठते हैं तो गुरुपा तो साथ में जाते ही हमेशा हर पल अंग संग सहाय होते हैं। और संगत जी बैठते के साथ ही जपजी साहब का पाठ मेरे हस्बैंड चला देते हैं, बड़ा ही आनंद लेते हुए, गुरबानी सुनते हुए यही सब चलता रहता है। और ढेर सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा हमें रास्ते में देते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी थोड़ी देर के बाद हम लोग एक जगह पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं, और जहां कार पार्क करते हैं संगत जी वहीं पर बिल्कुल साथ ही 777 नंबर की कार खड़ी होती है। और मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। और संगत जी जैसे ही कार से उतरती हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई मेरे फेस से बिल्कुल सामने से उड़ती हुई निकलती है। और संगत जी जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो बटरफ्लाइज ऊपर से उड़ती हुई निकलती हैं, वहाँ पर भी गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, पहले मैं एंटर करती हूँ, मेरे हस्बैंड संगत जी वॉशरूम गए होते हैं, तो मैं देखती हूँ कि संगत जी रेस्टोरेंट की जो एंट्री गेट होता है उसके गेट पर बहुत ही बड़ा सा और सुंदर सा ओम लिखा होता है। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी चाहे हम लोग घर में हों, चाहे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हों, ऐसा कोई वक्त नहीं होता, ऐसा कोई पल नहीं होता, ऐसी कोई जगह नहीं होती जिस जगह पर गुरुपा की प्रेजेंस ना हो। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा संगत जी हर पल हमें एहसास कराते हैं, हमें महसूस कराते हैं कि बच्चों मैं तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब मेरे हस्बैंड भी रेस्टोरेंट में आते हैं वॉशरूम से फ्री होकर, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि आपने नोटिस किया कि बहुत बड़ा ओम बना हुआ है रेस्टोरेंट के गेट पर, तो वो भी देखते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं संगत जी। और बहुत ही सुकून भरी फीलिंग होती है। हर पल गुरुपा अंग संग सहाय होते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतनी सारी इमेंस ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए गुरुपा तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाते हैं, और उस टाइम भी मैं देखती हूँ कि 777 नंबर की कार के साथ में ही अपनी कार खड़ी होती है, गुरुपा की कार खड़ी होती है। और संगत जी आप ये देखिए जब हम लोग लास्ट टाइम लुधियाना जा रहे थे, मुझे हर कभी 1 महीने में कभी 2 महीने में डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाना होता है। तो जब हम लोग लास्ट टाइम संगत जी लुधियाना जा रहे थे और जब हम लास्ट टाइम फ्रेश होने के लिए रुके थे, तो उस टाइम गुरुजी लिखी कार साथ में खड़ी थी। संगत जी हर पल गुरुपा अंग संग सहाय रहते हैं, और इतनी प्यारी फीलिंग होती है, कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा स्वयं महाशिव, इस सृष्टि के रचयिता संगत जी, और इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है संगत जी। हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, अपने बच्चों के हर पल अंग संग सहाय होते हैं संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी चाहे हम लोग घर से लोकल ही कहीं आसपास जाते हैं कार में, चाहे पैदल जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए जाते हैं, चाहे बहुत देर के लिए जाते हैं, चाहे दिल्ली से बाहर जाते हैं, हमेशा गुरुपा को बोलते हैं गुरुपा साथ चलिए। अगर मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको साथ लेकर चलते हैं, बच्चे जाते हैं ऑफिस साथ लेकर चलते हैं, कहीं भी जाते हैं उनसे आज्ञा लेते हैं हम लोग। और गुरुपा साथ साथ हर जगह हर पल अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी। शायद ये मेरे गुरुपा मुझसे जो कहलवा रहे हैं ये आप लोगों में से किसी के लिए मैसेज होगा। आप लोग भी संगत जी जब भी कहीं घर से निकलें तो गुरुपा को अपने साथ लेकर निकला कीजिए। देखिए किस तरह से गुरुपा अंग संग सहाय रहते हैं, और जिस काम के लिए भी हम जा रहे होते हैं वो काम इतना स्मूथली हो जाता है, कोई विघ्न कोई बाधा नहीं आती, और इतना गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, पग पग पर हमारे साथ रहते हैं, हमारा हाथ थाम के रहते हैं। अगर हमें कोई टेंशन भी होती है तो भी गुरुपा उसे देखिए कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये गुरुपा ने मेरे मन में अभी अभी थॉट डाला कि
मैं आप लोगों के साथ अपना ये थॉट शेयर करूं। आप लोग भी संगत जी इसी तरह से किया कीजिए, जहां भी जाएं गुरुपा को बोलिए अपने साथ में चलने के लिए। तो बहुत ही जो लाइफ का जो भी काम हम करने जा रहे हैं, कोई मार्केट जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, तो हमारे ईश्वर हमारे साथ जाते हैं और हमें उस टाइम डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गुरुपा की प्रोटेक्शन शील्ड में हम लोग रहते हैं। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी खूब सारी गुरुपा ने रास्ते में 777, 4x7, 33, 333 खूब सारी ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाइज के रूप में, नंदी जी के रूप में, गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई कार्ड्स, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर बहुत ही प्यार से हमारे गुरुपा संगत जी हमें सिस्टर इन लॉ के घर लेकर जाते हैं। और संगत जी वहाँ भी जब हम उनकी सोसाइटी में एंटर करते हैं तो संगत जी जहाँ उनकी कार पार्किंग है, वहाँ पर जैसे ही कार मेरे हस्बैंड पार्क करते हैं, सामने संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इतना नहीं याद कि 33 नंबर की कार थी या 333 नंबर की कार थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया था कि सामने गाड़ी के बिल्कुल सामने जहाँ मेरे हस्बैंड ने कार पार्क की थी संगत जी 33 या 333 नंबर की कार खड़ी हुई थी। और संगत जी मैं बड़ी ही खुश हो जाती हूँ। मेरे गुरुपा हर पल मेरे अंग संग सहाय थे। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जब हम लोग कार से उतरकर लिफ्ट की साइड जा रहे थे, मेरे हस्बैंड ने कुछ सामान लिया था, कुछ कार में ही छोड़ दिया था। संगत जी लिफ्ट की मतलब बिल्कुल मैं आपको क्या बताऊं, 100 से 150 मीटर का डिस्टेंस होगा कार से लिफ्ट तक का। और संगत जी उसमें अनकाउंटेबल 7777 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने हमें दी। किसी स्कूटी पे, किसी बाइक पे, कार पे, इतनी सारी ब्लेसिंग संगत जी कार से लेके और लिफ्ट तक जाने में गुरुपा ने हमें दी। गुरुपा उसके लिए भी आपका लख लख वारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, करोड़ करोड़ वारी शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी हम लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। और संगत जी जब हम उनके घर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि उस दिन दीदी की मेड ने छुट्टी कर ली थी। संगत जी मेड नहीं आई थी जो सफाई और बर्तन करती है। संगत जी हम लोग ना 11:30 और 11:45 के आसपास मॉर्निंग में उनके घर पहुंच गए। और तब भी दीदी भी बोलती हैं, जीजा जी भी बोलते हैं कि आज तो सुबह सुबह ही सारा घर साफ हो गया, नहीं तो अगर पहले के टाइम कभी मेड छुट्टी करती थी, जीजा जी बताते हैं, तो ये 2 बजे तक लगी रहती थी। आज समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ कि सुबह सुबह ही सारा काम हो गया। जब तक हम गए थे संगत जी सारा घर भी क्लीन हो गया था, उन्होंने सफाई कर ली थी, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। और संगत जी मेरे मन में बड़ा ही प्यारा थॉट आता है कि आज मैं उनको बोलती हूँ कि आज आपके घर स्वयं महाशिव पधारे हैं, मेरे गुरुपा आए हैं, तो सफाई तो होनी ही थी क्योंकि मेरे गुरुपा को सफाई बहुत पसंद है। और संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि आज तो गुरुपा आए हैं दीदी आपके घर और इसीलिए आपने जल्दी सफाई कर ली। देखो संगत जी ये भी देखिए कितना बड़ा एक मिरेकल है कि ना उन्हें पता था कि गुरुपा का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मेरे साथ मतलब मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और संगत जी ना मुझे पता था कि उनके घर मेड नहीं आई है, ये तो हमारे गुरुपा हैं, स्वयं महाशिव हैं संगत जी। वो उनके घर में विराजमान होने के लिए जा रहे थे। और देखिए संगत जी ये कितना बड़ा मिरेकल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे गुरुपा को सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके जाने से पहले सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से उनका घर वगैरह साफ वो कर लेती हैं संगत जी गुरुपा। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत बहुत खुश होती हूँ कि अब मैं उनको गुरुपा का पॉकेट स्वरूप बहुत ही प्यारी सी अरदास करके उनके हाथ में दूंगी। और संगत जी वो मुझे बोलती हैं कि मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं स्वरूप गुरुपा का लेती हूँ। और संगत जी वो नहाकर आती हैं तो संगत जी मैं उनको बोलती हूँ कि आप कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुपा को भोग लगाना और उनका स्वागत करना। और वो बड़ी ही खुश हो जाती हैं संगत जी। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद जब वो आ जाती हैं
तो मैं वो पॉकेट स्वरूप बहुत ही प्यारी सी अरदास करके गुरुपा से और उनके हाथ में देती हूँ संगत जी। और फिर शाम हो जाती है और संगत जी मैं उनसे बोलती हूँ कि दीदी आपको आटे का हलवा बनाना आता है, आप बना लेते हो ना? गुरुपा को वही भोग लगता है। तो वो बोलती है कि हाँ मैं बना लेती हूँ, पर आज तू बना दे। और संगत जी मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। आप ये देखिए, वहाँ जाकर गुरुपा ने मेरे हाथ से आटे का कड़ा प्रसाद बनवाया। और संगत जी मैं मंत्र जाप करते करते कड़ा प्रसाद बनाती हूँ और फिर गुरुपा को वो अपने मंदिर में गुरुपा स्थान लेते हैं उनके मंदिर में और दीदी उन्हें भोग लगाती हैं। गुरबानी चल रही होती है संगत जी। और संगत जी आप ये देखिए गुरुपा का मिरेकल कि उस टाइम बाद में जब हम लोग वक्त देखते हैं तो 7 बज रहे होते हैं शाम के। संगत जी गुरुपा अपने आप जो मतलब हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि हमने कब क्या करना है। हमारी ज़िंदगी में एक एक पल जो भी कुछ होता है सब गुरुपा की मर्जी से होता है संगत जी। और फिर उस टाइम गुरबानी चल रही होती है और बड़ा ही आनंद आता है और मुझे इतनी खुशी होती है संगत जी कि गुरुपा ने मुझे ज़रिया बनाया गुरुपा तक, गुरुपा की राह दिखाने के लिए। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और गुरुपा का ही सत्संग संगत जी चलते रहते हैं। और बहुत सारी बातें जो उन्हें नहीं पता थी संगत जी, वो बातें वो मुझसे पूछती हैं गुरुपा से रिलेटेड, कैसे भोग लगाते हैं, क्या करते हैं। और संगत जी मैं उन्हें बता पाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी फीलिंग मेरे मन में चल रही होती है कि आज गुरुपा ने मुझे इस लायक बना दिया, अपनी बेटी को इस लायक बना दिया कि मैं दूसरी संगत उनके साथ कनेक्ट करने के लिए मतलब मुझे ज़रिया भी बनाया गुरुपा ने। और जो सवाल उनके मन में थे मैं उनके जवाब भी दे पा रही हूँ। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे थ्रू कोई भी संगत गुरुपा के करीब पहुंचती है। कनेक्ट तो संगत जी हमारे गुरुपा खुद करते हैं, स्वयं महाशिव हैं। हम कौन होते हैं संगत जी किसी को कनेक्ट करने वाले? गुरुपा अपनी संगत खुद चुनते हैं, लेकिन वो ज़रिया ज़रूर किसी ना किसी को बनाते हैं। तो संगत जी जब भी मुझे गुरुपा ये मौका देते हैं, ये सेवा देते हैं, सेवा की दात बख्शते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी फीलिंग और बहुत प्यारी फीलिंग होती है। शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर बार गुरुपा, हर समय, हर पल आप मुझे ये सेवा की दात बख्शिए मेरे प्यारे गुरुपा कि सारी दुनिया आपकी संगत कहलाए और मैं ज़रिया बनूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी फिर रात हो जाती है और नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है हॉस्पिटल के लिए और हम सुबह सुबह संगत जी लुधियाना के लिए निकल जाते हैं। और लुधियाना जाते जाते भी संगत जी गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, 777 नंबर्स की अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स बटरफ्लाई के रूप में। और संगत जी एक जगह तो इतने सारे वाइट कबूतर उड़ते हुए हमारे सामने से संगत जी, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 7 नहीं 10 नहीं पता नहीं कितने सारे संगत जी अनकाउंटेबल वाइट कबूतर के रूप में हमें दर्शन होते हैं। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फाइनली हम लोग लुधियाना पहुंच जाते हैं। और संगत जी जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल के गेट में एंट्री करते हैं तो जो गार्ड भैया खड़े होते हैं वो हमें बोलते हैं कि आप लोग पार्किंग की साइड अपनी गाड़ी ले जाओ। संगत जी हॉस्पिटल की पार्किंग बेसमेंट में है और काफ़ी दूर है। तो संगत जी गुरुपा की कृपा से जब से गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना है, हर बार ऐसा शुरू में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि उस पार्किंग में बेसमेंट में गाड़ी लगानी पड़ी हो, लेकिन संगत जी पिछली 3-4 बार से ऐसा हो रहा है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो बिल्कुल कार्स खड़ी होती हैं वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं होती है संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा वहाँ पर अपनी गाड़ी की जगह हमेशा बनाते हैं। और इस बार भी संगत जी मेरे मन में था कि मेरे गुरुपा
ज़रूर गाड़ी की जगह बनाएंगे। और मैं गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा यहीं पे जगह बना दो। संगत जी वो पार्किंग बिल्कुल फुल होती है, एक भी कार की जगह नहीं होती है। और संगत जी जब हम उस पार्किंग की तरफ आगे जाते हैं, अंदर की तरफ मतलब हॉस्पिटल में जो पार्किंग होती है, बेसमेंट वाली नहीं संगत जी, जो हॉस्पिटल के अंदर होती है मेन बिल्कुल, तो वहाँ पे एक भी कार की जगह नहीं थी। और मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा जगह बनवा दो। और संगत जी इतने में ही क्या होता है, एक कार की जगह होती है और वो पार्किंग वाले भैया सबको मना कर रहे होते हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने देखा संगत जी, और जिस कार में हम लोग थे, गुरुपा हमारे साथ थे, वो लगवा देते हैं संगत जी, वहाँ पर एक कार की जगह बनवा देते हैं गुरुपा। और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड उस टाइम बोलते हैं कि अभी तो ये मना कर रहे थे, अभी लगवा भी दी। तो मैंने उनको बोला कि मैंने गुरुपा को कहा हो और मेरे गुरुपा जगह ना बनवाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुपा साथ हैं तो हर इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल है। और संगत जी जहाँ पर कार खड़ी करवाते हैं गुरुपा अंदर ही, संगत जी वहाँ पर 4 टाइम्स 7 और 7 एक साथ हमें ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं, कहीं पे भी ज़रा सी भी परेशानी नहीं आने देते। जो रास्ते ब्लॉक होते हैं संगत जी, उन रास्तों को खोल देते हैं अपने बच्चों के लिए। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत तहे दिल से बारंबार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी वहाँ पर कार पार्क कर देते हैं। और संगत जी उसके बाद कार पार्क करने के बाद मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ। गुरुपा ने कार लगवा दी 4 टाइम्स 7 और साथ में 7 संगत जी एक साथ 6 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग मिल जाती है। इतने अच्छे साइन मिलते हैं, ब्लेसिंग्स गुरुपा की रास्ते में मिलती हैं। मेरे अंदर बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ संगत जी, वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती फीलिंग। मतलब कोई डर नहीं था, हॉस्पिटल जाना था, रिपोर्ट्स कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, कोई डर नहीं था। गुरुपा साथ में होते हैं संगत जी, जब से कोई टेंशन नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे गुरुपा हैं, सब कुछ अच्छा करेंगे। और संगत जी जहाँ पर हॉस्पिटल में कार्ड बनता है, बीपी चेक होता है, और संगत जी वहाँ पर मेरा बीपी चेक हुआ, कार्ड बनवा के मेरे हस्बैंड लेकर आए संगत जी। और जब वो आंटी बीपी लिख रही होती है, वेट लिख रही होती हैं, तो संगत जी मेरे साथ ही एक मतलब 20 से आप लगा लीजिए 25 साल के बीच की उम्र की एक लड़की खड़ी होती है संगत जी। और मेरा ध्यान उनके हाथ पे पड़ता है, ब्रेसलेट पहना होता है, लेकिन जो स्वरूप होता है उन्होंने पहना हुआ था संगत जी वो उल्टा था। मतलब मेरे को ये ब्रेसलेट से पता चला कि वो गुरुपा की संगत होंगी। आप ये देखिए वो गुरुपा से रिलेटेड होंगी। एक्चुअली मुझे ये लगा कि ज़रूर ये क्योंकि स्वरूप नहीं दिखा संगत जी, मैंने सिर्फ वो जो मोती पहने हुए थे वो देखे। और संगत जी आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने उनके हाथ पे हाथ लगा दिया। लाइफ में पहली बार संगत जी मैंने पता नहीं क्या किया, मैंने उनके हाथ पे अपनी फिंगर लगाई और मैंने उन्हें बोला गुरुजी। संगत जी मैंने उनको ये भी नहीं बोला कि आप गुरुपा की संगत हो, आप गुरुजी से मतलब कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोलना तो कायदे से मुझे चाहिए था कि आप गुरुजी की संगत हो। संगत जी मैंने ये नहीं बोला, मैंने उन्हें हाथ भी लगा दिया संगत जी। ऐसे कोई अनजान व्यक्ति को मैंने कैसे हाथ लगा दिया मुझे नहीं पता संगत जी, वो क्या था। मैंने उनको हाथ लगा दिया और मैंने उन्हें हाथ लगा के बोला गुरुजी, और वो कहती है हाँ। संगत जी देखिए मैंने बोला गुरुजी और वो बोलती है हाँ, और वो इतनी तेज मुझे बोलती है जय गुरुजी। संगत जी सब लोग हमारी तरफ देखने लग जाते हैं। उस टाइम तो मुझे नहीं एहसास होता, लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि वो कितनी तेज जय गुरुजी बोली, और तूने भी बोला और संगत जी मैंने भी जय गुरुजी बोला, और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ संगत जी। और संगत जी मेरे से वो पूछती हैं कि आप पहली बार आए हो, तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं पहले भी आती हूँ, दिल्ली से आई हूँ। और बड़ी प्यारी सी वो स्माइल देती हैं। आप संगत जी ये देखिए ये गुरुपा का मिरेकल था कि मैंने उनको हाथ लगा दिया, एक मतलब एक अननोइंग इंसान को जिसको मैं नहीं जानती, हॉस्पिटल में मैंने अपना हाथ उनके हाथ पे रख के गुरुजी बोल दिया। ये भी नहीं बोला कि आप गुरुजी की संगत हो। संगत जी
और वो मुझे बहुत प्यारी सी स्माइल देती हैं और हाँ बोलती हैं कि हाँ, और जय गुरुजी कहती हैं। संगत जी, मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको ये बात शेयर करते हुए आप लोगों के साथ। और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा आज भी आ गए हैं। संगत जी, मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ, बहुत कहीं पे भी जाती हूँ, गुरुपा किसी न किसी रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील करवाते हैं। और मैं समझ गई थी मेरे गुरुपा आ गए हैं। संगत जी, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम लोग जब लिफ्ट की तरफ जाते हैं तो लिफ्ट में भी संगत जी 7 नंबर की लिफ्ट हमें मिलती है। हर तरफ गुरुपा के इशारे, हिंट्स हमें मिलते रहे संगत जी। और फिर संगत जी, जो डॉक्टर थे उन्होंने हमें वार्ड में ही बुलाया था, जहाँ पर वो पेशेंट्स को चेक कर रहे होते हैं, जो एडमिट पेशेंट्स थे उनको। और संगत जी, उन्होंने हमें देख लिया था कि हम साइड में खड़े हुए हैं, और वो हमें बोलकर गए कि इमरजेंसी केस आ गया है, मैं आपको बाद में देखता हूँ। और संगत जी, फिर हमको लगता है कि अब तो पता नहीं डॉक्टर साहब कब आएंगे। और तभी संगत जी 2 मिनट के बाद उनके असिस्टेंट के पास उनका कॉल आता है हमारे लिए कि उनका रिकॉर्ड आप लिख लो और मैं आ रहा हूँ। और संगत जी, आप ये देखिए कि वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, काफ़ी सीनियर, मतलब बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ संगत जी, वो इमरजेंसी में जाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं हमारे लिए कि उन्हें बैठाओ, उनका रिकॉर्ड चेक करो। रिकॉर्ड मीन्स कि जो भी हमारी रिपोर्ट्स थी वो हमारे कार्ड में जो भी उन्होंने लिखना होता है, उनका कॉल आता है। और संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी में जाके हमारे लिए कॉल कर रहे हैं। तो संगत जी, इतनी इम्पोर्टेंस गुरुपा की कृपा से वो डॉक्टर हमें देते हैं। वो जो उनकी असिस्टेंट होती हैं संगत जी, वो लिख लेती हैं हमारा जो रिकॉर्ड होता है, और वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब अभी आएंगे, आप लोग वेट कीजिए। और हमें वो संगत जी बैठा देते हैं। और संगत जी, हम लोग बैठ जाते हैं, एक बेंच पे बैठ जाते हैं, वार्ड में ही वेट कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब का। संगत जी, जहाँ पर हम बैठे वार्ड में, वहाँ संगत जी सामने 2 रैक्स रखे हुए थे जहाँ पर फाइल्स रखी जाती हैं। संगत जी, एक रैक पर लिखा हुआ था फाइल नंबर 12 to 22, जिसका टोटल होता है 7। और दूसरे रैक पे लिखा हुआ था फाइल नंबर 1 to 11, जिसका टोटल होता है 3। संगत जी, आप ये देखिए, दोनों ही गुरुपा की ब्लेस्ड नंबर हैं। हम सब जानते हैं 7 नंबर किस तरह से ब्लेस्ड है और 3 नंबर भी किस तरह से ब्लेस्ड है। और संगत जी, हमें इस तरह से वहाँ पर भी गुरुपा की प्रेजेंस फील होती है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिलती है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मन में इतना सुकून, इतनी खुशी होती है संगत जी। हर जगह गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हिंट्स देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, थोड़ी देर बाद उनकी असिस्टेंट फिर से मेरे पास आके खड़ी हो जाती हैं। और संगत जी, मैं उनसे पूछती हूँ कि मैम, डॉक्टर साहब को अभी कितना टाइम और लगेगा। तो संगत जी, वो मुझे बोलती हैं कि आ रहे हैं, सर ने ही भेजा है मुझे आप लोगों के पास। संगत जी, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट कौन देता है, और वो भी इतने सीनियर डॉक्टर। मतलब मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती संगत जी। मतलब क्या हुआ, वो कैसी फीलिंग थी, पता था ये सब मेरी गुरुपा की रहमतें हैं, कृपा है जो बरस रही है संगत जी। वो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, इमरजेंसी से भी कॉल करते हैं हमारे लिए। और अपनी असिस्टेंट को हमारे पास 2 बार भेजते हैं संगत जी। मतलब इमरजेंसी में भी उन्हें हम याद थे। उनके पास संगत जी कितने सारे पेशेंट्स डेली आते हैं, हम लोग बहुत बार जा चुके हैं। मतलब काफ़ी टाइम से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुपा की कृपा से, लेकिन इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट संगत जी मुझे कभी नहीं मिला। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा है, मेरे गुरुपा की रहमतें हैं जो हम पर बरस रही थी, गुरुपा की प्रेजेंस थी जो गुरुपा हमें फील करा रहे थे। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, डॉक्टर आ जाते हैं और हमें देखते हैं
और रिज़ल्ट कुछ हद तक पॉजिटिव होता है हमारी रिपोर्ट्स का, उसके लिए भी मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मैं वार्ड से निकलकर बाहर खड़ी होती हूँ, मेरे हस्बैंड वॉशरूम यूज़ करने के लिए अंदर गए होते हैं, तो संगत जी एक आंटी वार्ड के मेन गेट पर खड़े होकर फ़ोन पे बात करके मुझे स्माइल कर रही होती हैं संगत जी। सेम वैसी स्माइल जैसे हमारे गुरुपा की इतनी सुंदर सी स्माइल है, और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि ये मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही हैं। मैं वार्ड के बाहर खड़े होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती हूँ, और संगत जी वो मुस्कुराते मुस्कुराते फ़ोन रखती हैं, और मेरी नज़र एकदम से संगत जी उनके हाथ पर पड़ती है, और इतना वक्त भी नहीं मिला कि मैं मतलब कुछ समझ पाऊँ। मैं ये तो समझ गई थी कि ये भी कुछ गुरुपा से रिलेटेड ही है, और संगत जी वो मेरे इतने करीब आ गई वहाँ से फ़ोन अपना डिस्कनेक्ट करके, जिनसे भी वो बात कर रही थी, और मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मेरे गले लगने वाली हैं, और मतलब मेरे हाथ ऐसे थे कि ये बिल्कुल करीब आ गई, मैं ये मुझे गले लगाएं और मैं भी इनको गले लगाऊं। लेकिन संगत जी वो बिल्कुल मेरे पास आके बोलती हैं जय गुरुजी, और बड़ी ही प्यारी सी स्माइल देती हैं। और संगत जी वहाँ पर भी मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरुपा, देखिए संगत जी, जब मैंने हॉस्पिटल में एंट्री की, कार्ड बनवा रहे थे, तब उस गर्ल के रूप में जिनको मैंने हाथ लगा के गुरुजी बोला, मेरे गुरुपा आए। और संगत जी जब उन्होंने भी, संगत जी वो गर्ल ने भी, मैं आपको एक चीज़ कॉमन और बताती हूँ, ब्लैक कपड़े पहने हुए थे संगत जी। मैंने भी ऑलमोस्ट ब्लैक एंड ब्राउन कपड़े ही पहने हुए थे, ब्लैक कलर की मतलब जैगिंग्स एंड टाइगर प्रिंट का ब्राउन ब्लैक कलर का टॉप। और संगत जी जो वो आंटी थी, उन्होंने भी ब्लैक एंड ब्राउन कलर का ही कॉम्बिनेशन में सूट पहना हुआ था, और वो भी बहुत हमें प्यार से मुझे जय गुरुजी करती हैं। और उनके हस्बैंड एडमिट होते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या हो गया, वो मुझे बताती हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि गुरुपा का जल रखिए, उनके पिलो के नीचे आप गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रखिए, आप दिल्ली आते हैं, ऐसे हमारी बातें होती हैं। और मैं समझ जाती हूँ कि देखिए एंट्री पे भी मेरे गुरुपा आ गए थे, और अब मैं जा रही हूँ तब भी मेरे गुरुपा रूप बदलकर मुझे दर्शन देने आ गए। गुरुपा आपका कैसे शुक्राना करूं, किन शब्दों में शुक्राना करूं, 7 जन्म भी मैं ले लूं तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती, आपकी वड्याइयाँ नहीं कर सकती। गुरुपा बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी आप ये देखिए, हर बार मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ, मुझे गुरुपा अलग अलग रूपों में ज़रूर दर्शन देते हैं हर बार। और इस बार तो संगत जी मैं जैसे ही मैंने एंटर किया, हर जगह गुरुपा मतलब हर जगह हिंट दे रहे थे, लिफ्ट भी, वार्ड में भी। और मैंने उनको हाथ लगा के गुरुजी बोला, उन्होंने कहा हाँ। आप ये देखिए संगत जी, मतलब इतनी खुशी होती है ना, वो मतलब मैं वो फीलिंग आप लोगों के साथ कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बस मैं वो फीलिंग महसूस कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। मेरे गुरुपा हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर जगह मुझे रूप बदल बदल कर दर्शन देते हैं संगत जी, और मैं बहुत 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 खुश हो जाती हूँ। गुरुपा शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर हम लोग जब नीचे उतर कर जाते हैं कार पार्किंग में, तो संगत जी जहाँ पर हमारी कार खड़ी होती थी, जहाँ पर वो 4x7 और 777 की ब्लेसिंग थी, फिर से हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और वो कार संगत जी पार्किंग वाले भैया आगे की साइड खड़ी कर देते हैं, और वहाँ भी मैं देखती हूँ संगत जी हमारी कार जहाँ पर खड़ी होती है, साथ में ही 777 नंबर की ब्लेसिंग की कार खड़ी होती है। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मतलब अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाते। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी इस तरह से मेरे गुरुपा हॉस्पिटल में पूरा टाइम, रास्ते में पूरा टाइम अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे, हमें हिंट्स देते रहे, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। बहुत 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 प्यारी फीलिंग मेरे प्यारे गुरुपा, आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। इतनी प्यारी फीलिंग संगत जी कि जिनको शब्दों में मैं कभी वर्णन नहीं कर सकती। और संगत जी उस दिन मेरे को गुरुपा का एक बहुत ही प्यारा मैसेज आता है। मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं
घबराने से क्या होगा पुत्र, तू टेंशन लेकर और बीमार पड़ जाएगी। उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, ना उनकी सेहत पर असर होगा। अपने आप को दुख मत पहुंचा। इतनी मेहनत करती है दिन रात, तू अपने परिवार की सेवा में जुटी रहती है, क्या फिर भी कदर है तेरी? बोल पुत्र, मेरी गल मान ले। अपना मंत्र जाप बढ़ा, मेरा सिमरन कर, जल प्रसाद पी, अपना ध्यान रख। तेरे पिता का आज वादा है तुझसे, ये एक एक लोग आने वाले इस महीने में तेरी कदर करके माफ़ी मांगेंगे तुझसे। चल बोल जय गुरु जी। और संगत जी, इस पे इतना सुंदर लिखा होता है गुरु जी का प्यार, और एक हार्ट बना होता है। संगत जी, मेरे लिए मेरे गुरुपा का प्यार आता है इस मैसेज में। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, ये मैसेज गुरुपा का मेरे लिए आता है क्योंकि संगत जी 99% रिलेटिव्स जो हमारी लाइफ में थे, मेरे गुरुपा ने उन नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से, हमारी लाइफ से दूर कर दिया था। और अब धीरे धीरे संगत जी, मेरे इन लॉ साइड से, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक रिलेटिव ने अपनी गलती का एहसास किया और फिर से हमें गुरुपा ने उनसे मिलवाया, और अब वो बहुत ठीक है, हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। और अभी फिर से जो कॉल आया था संगत जी, इस ट्रिप में उन्होंने भी हमें बुलाया था। मैंने अपने पिछले सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो हमें वहाँ भी जाना था। और गुरुपा मुझे अपने प्यारे से मैसेज के थ्रू ये बता रहे थे कि सब माफ़ी मांगेंगे। और संगत जी, ये सिर्फ मैसेज नहीं था, उन लोगों ने भी संगत जी मुझसे माफ़ी मांगी और बड़े ही आदर के साथ अपनी गलती का एहसास किया, हमें इनवाइट किया आने के लिए। गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जो गुरुपा करते हैं, जैसा करते हैं, चाहे उनकी टाइमिंग कैसी भी हो, आगे हो पीछे हो, बस हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। संगत जी, गुरुपा हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं वो चीज़ें गुरुपा पॉसिबल कर देते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव का कॉल आएगा, वो माफ़ी मांगेंगे और हमें अपने घर बुलाएंगे, लेकिन हमारे गुरुपा हैं तो संगत जी हर चीज़ पॉसिबल है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं, बेटा जो तेरे अंदर अच्छाई है उसको खोना मत, तेरा दिल सच्चा है, ना तू कभी किसी को गलत करती है ना किसी की बुराई करती है। जितना तुझसे बनता है उससे ज़्यादा तू करती है अपने परिवार के लिए। अपने लिए तू कुछ नहीं मांगते, सिर्फ अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए की खुशी के लिए अरदास करती है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे गुरुपा मुझे इतना समझते हैं और सिर्फ मेरे गुरुपा समझते हैं, उससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। गुरुपा, आपका तहे दिल से बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग और भी हैं इस लुधियाना ट्रिप के, और मैं जो भी आगे के सत्संग हैं आप लोगों को कल फिर से वहीं से कंटिन्यू करके आप लोगों के साथ हर बात शेयर करूंगी। सारी जो गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी हैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें जो हुई वहाँ पर सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज के लिए ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे प्यारे गुरुपा आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। और अगर इसे करने में आपके बच्चे से कोई भूल हुई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। गुरुपा, मैं आपकी मुट्ठी भर संगत कहला पाऊँ, आपके सभी वचनों पर खरी उतर सकूँ। आपकी सिमरन जो सेवा है, जो आपने मुझे दात बख्शी है, पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरे प्यार से मैं आपकी सिमरन कर सकूं, आप में समा जाऊं, आप में रम जाऊं। कभी अपने व्यवहार से ना अपने कर्मों द्वारा किसी को दुख पहुंचाऊं, तकलीफ पहुंचाऊं, अपने कर्म चंगे रखूं, नीवे होकर रहूं। कभी अहंकार ना आए, कभी वहम ना आए। मेरे प्यारे गुरुपा, जरिया बनाना, किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकें और सबको खुशियाँ बांटे। मेरे प्यारे गुरुपा, सर्वदा दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए।
अपना मेहर भरा हाथ सभी पर रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत बहुत ज़रूरत है। अपनी ब्लेसिंग्स सबको दीजिए मेरे गुरुपा। हम सब आपके बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। जिस तरह आप हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके हम बच्चे आपके सहारे हैं गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो हमने तो रुल जाना था। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना, अपने श्री चरणों से लाए रखना गुरुपा। और जो गलतियाँ हम आपके बच्चे हर दिन करते हैं, जो माड़े कर्म पाप गुनाह गलतियाँ पिछले जन्म में मैंने की हैं, जो इस जन्म में की हैं, जो मैंने नहीं भी की और जो मैं हर दिन करती हूँ गुरुपा, उन सभी के लिए मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ और आपके श्री चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए और मेरे अंदर का भांडा साफ़ कीजिए गुरुपा। मुझे नेक इंसान बनाइए, मुझे प्योर सोल बनाइए। जिस तरह का इंसान आप चाहते हैं गुरुपा, वैसा इंसान बनाइए। जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा रखिए गुरुपा, वैसा काम करवाइए। सब जैसा आप चाहते हैं गुरुपा पूरी तरह से बदल दीजिए अपने इस बच्चे को। बस मैं आपके श्री चरणों में रहना चाहती हूँ, आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ गुरुपा। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमारा साथ कभी ना छोड़ना, हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा। सेवा की दात बख्शना, सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। इसी तरह सबको प्यार दुलार करते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, कल फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।